जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ तो अपने आप को और आला हजरत को मानता हूँ। इस निस्बत से तो अपने आप को बरेलवी कहना में फख्र मानते हो तुम? बेशक हम फख्र करते हैं, बल्कि देवबंदी जो हमारे हमको चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा, तो इसको भी हमको अच्छा लगने लगा, क्योंकि हमको आला हजरत से मोहब्बत है। हेलो, शेख जलालुद्दीन साहब बात कर रहे हैं क्या? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर, बोलो क्या बात है? तुम कौन हो, बरेलवी की देवबंदी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। बरेलवी हूँ? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। झूठ साबित करो, हैं? झूठ साबित करो। हाँ, ये खोलो, व्हाट्सएप ब्लॉक किए हो, खोलो, मैं देता हूँ, तुम्हारा झूठ साबित करता हूँ। मैं तुम्हारा झूठ मैं साबित करता हूँ। साबित करो, तुम जुबानी अब बताओ कि अगर सबूत मुझे लगेगा कि सबूत झूठे हैं, तो जिसके नंबर से तुमने फोन किया उसके नंबर से व्हाट्सएप करो। तुम बरेलवी हो? तुम बरेलवी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ तो अपने आप को और आला हजरत को मानता हूँ। इस निस्बत से तो अपने आप को बरेलवी कहना में फख्र मानते हो तुम? बेशक हम फख्र करते हैं। चलो, ये हमारे हाफिज आला माहिर हजरत साहब, की तरफ हमको निस्बत हाफिज माहिर भाई, ये हवाला भेज दो, लगता है। ग्रुप में है। तुम्हारी किताब है इरफान मजहब व मसलक, यासिन अख्तर मिसबाही। वो लिखता है इसके सफ़ा नंबर 47 पर कि हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, हमारे मुखालिफ हमें बरेलवी कहते हैं। और लिखा है अहले सुन्नत को बरेलवी कहते हैं। अगर कोई तुमको बरेलवी कहे तो तुम क्या कह रहा है कि और वहाबिया दयाबना अहले सुन्नत को बरेलवी कहते हैं। अगर कोई तुमको बरेलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। ये बरेलवी जो लक़ब है ये देवबंदियों का दिया हुआ है, तुम्हारे एहसान है तुम्हारे ऊपर। इस एहसान पर फख्र कर रहे हो तुम? बात हुई तुम्हारी। हाँ, जवाब दो। देवबंदी जो हमारे हमको चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा, तो इसको भी हमको अच्छा लगने लगा, क्योंकि हमको आला हजरत से मोहब्बत है। हकीकत में अहले सुन्नत का ही दूसरा नाम बरेलवियत है। और जिस बुजुर्ग ने मना किया है कि हम बरेलवी के, अगर कोई हमको बरेलवी कहे हम इनकार करेंगे, तो उस वक्त इनकार करेंगे जब हमको अहले सुन्नत से जुदा करके कहे कि बरेलवी अलग है, अहले सुन्नत अलग है, तब हम कहेंगे नहीं नहीं, अहले सुन्नत ही बरेलवी है। आला हजरत की निस्बत से हमको बरेलवी कहा जाता है। और इनकार की बात करते हैं, उस बुजुर्ग का मौक़िफ़ होगा, फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, वो बुजुर्ग मना कर रहे हैं। लेकिन मैं तो फख्र महसूस करता हूँ कि मैं बरेलवी हूँ, मुझे इस बात पर फख्र है। माशाल्लाह, मतलब देवबंदी का एहसान तुम पर फख्र करते हो। पर बात करो, तुम्हारे कुफरी अकायद पर बात नहीं, इसी पर क्यों बेबस हो गए, लाचार हो गए? करीब 7 मिनट है। लाचार हो गए तुम। चलो, तुमने एहसान मान लिया, देवबंदियों का तुम पर एहसान है, तो नमक हरामी क्यों करते हो? झूठ बार एक ही बात को बार दोहराना नहीं। अरे उसका जवाब नहीं है तुम्हारे तरफ। बार दोहराना नहीं, बात खत्म। तुम्हारे तरफ से जवाब नहीं आया। तुम्हारा आलिम यासिन अख्तर मिसबाही का कौल तुम्हारे नजदीक मोतबर है तुम्हारा धर्म में या तुम्हारा? जलालुद्दीन, हरामखोर देवबंदी खबीस कहीं। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तू गाली दे। गाली दे तो मैं गाली नहीं दूंगा। तुम्हारा यासिन अख्तर मिसबाही का कौल तुम्हारे नजदीक मोतबर है, बड़ा है या तुम्हारा? तुम कौन? तुम चंदा चोर हो। चंदा चोर की कोई बात? भाग गया खबीस कहीं का मर्दो। देखा एक ही हवाले में भागेगा, एक ही हवाले पे। इन खबीसों को इस तरह भगाने का है। इन खबीस मर्दूद आपको फोन कर रहा था ना, मर्दूद? जी, मुझे सुबह से ये 2-3 मरतबा फोन कर रहा था। इसलिए फिर मैंने कहा कि इस बात की, मैंने इसको कहा कि खबीस अभी जुमा का टाइम है, बोल रहा है कि ये गाली है। तो मैंने कहा ये अगर ये खबीस गाली है तो इसको साबित कर दे। तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग डाली थी ना, ये कैसा भागा है। सामीन, आप बगैर समाअत फरमाएं, ये मर्दूद चंदा चोर कालिया जो है हमारी आवाम को परेशान करता है, और मेरे सामने इस तरह घुटने टेक देता है, गोया ये जलालुद्दीन चंदा चोर ने मान लिया पूरी रज़ाखानियत पर, नौजवान फिरके वाले पर, कुर्सी उठाई कौम पर, अहले सुन्नत जमात अहले देवबंद का इतना बड़ा एहसान है कि जिस क्या नाम बरेलवी नाम को जो है ये फख्र से कबूल करते हैं। ये देवबंदी का दिया हुआ है, वहाबी का दिया हुआ है। अब बताएं सामीन,
वहाबी देवबंदियों का एहसान ए रज़ा खानी कौम पर है, जहलूती पर है। अब उसके बावजूद भी जिनका एहसान एहसान मानने के बजाय उस देवबंदी वहाबी के बर्तन में खा करके जलालुद्दीन चंदाचोर उन्हीं के बर्तन को छेद करने की कोशिश करता है कि इतना बड़ा नमक हराम है, आप ही फैसला करके बताएं। बात सही है ना गुरु? जी बिल्कुल हाफिज साहब। हाँ, मैंने हवाला भेज दिया है। ये बात नहीं कर मैंने सकता इसके मर पास जाए। में भेज दिया, मैंने इसके पास में हवाला भेज दिया है। खबीस हवाला देखने के बाद ही फौरन बुखला गया और भागने लगा। उसको मालूम है कि अगर मैं आप अगर इससे हवाले पे बात करेंगे तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बेचारा भाग गया। खबीस कहीं का कॉल काट कर दी। अब देखो हवाला देखकर क्या बोल रहा है, तुम्हारे अकाबिर की गुस्ताखी पे बात करो, तुम्हारे अकाबिर की गुस्ताखी पे बात करो। अब ये समझें, सोचें आप कितना जहर फैला हुआ है, कितना बड़ा नमक हराम है कि देवबंदी की इस अल्फाज को, दिए हुए अल्फाज को, एहसान को फख्र से कबूल कर रहा है, उसके बावजूद कह रहा है तुम्हारा काबिल गुस्ताख है। तो इससे बड़ा नमक हराम कौन हो सकता है? अब इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उसकी तसल्ली बख्श ये ठुकाई हुई है।